आपका 10th एग्जामिनेशन हो चुका है। आप जेई एडवांस 2028 को टारगेट कर चुके हो। मैं आज कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा आखिर ये 2 साल में हमें फिजिक्स में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को करना चाहिए, कितना थ्योरी पे टाइम देना चाहिए, कितना क्वेश्चंस पे टाइम देना चाहिए, कौन से बुक को प्रीफर करना चाहिए या बुक को प्रीफर ही नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों का एनालिसिस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आपने 2028 जे एडवांस को टारगेट कर रखा है तो। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं खुद अपना बीटेक एमटेक आईटी खड़गपुर से किया। मैं भी कोटा में प्रिपरेशन किया हूं और कोटा में पिछले 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चे क्लास 10th में भी आपने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, ये सारा पढ़ा होगा, लाइट पढ़ा होगा। बट देखिए, क्लास 10th की फिजिक्स और 11th-12th की फिजिक्स बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है ना। और खासकर 11th-12th में भी अगर मैं जे एडवांस लेवल की बात करूं और जे मेन लेवल की अगर बात करूं तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। तो इस ब्रिज को कैसे आप क्रॉस कर सकते हो, इस ब्रिज को, इस गैप को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, इसके लिए आपको 100% ऑथेंटिक कंटेंट कंज्यूम करना ही पड़ेगा। हम लल्लू एनसीईआरटी पढ़ करके या छोटे छोटे थ्योरीज पढ़ करके हम जेई मेन और जेई एडवांस तो नहीं निकाल सकते। और मेरे ख्याल से इस बार तो बोर्ड भी 12th बोर्ड का अगर मैं बात करूं उसमें भी जेई एडवांस का एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से पूछा जा चुका है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन भी सिर्फ बोर्ड के प्रिपरेशन से अगर करके जाइएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम भी टफ लगेगा। तो पहली बात है कि आपको अपना लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेवल को अपग्रेड करने के लिए आपको एक अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। अब ये अच्छा कंटेंट मिलेगा कहां भाई? ई सरल ऑफलाइन भी चलता है। 11th में आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप ऑनलाइन घर बैठे स्टडी करके कोटा के फैकल्टी को, कोटा के फ्लेवर को अपने घर में ला सकते हैं। तो जो बच्चा कोटा आना चाहता है मोस्ट वेलकम, आ सकता है। और जो नहीं आना चाहता है भाई, कोटा ही आपके घर पे जा रहा है थ्रू ई सरल, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिजिक्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, बट उसमें अच्छे कंटेंट को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। बट बेटा, आपको डाउट आएगा। आप जब अच्छा कंटेंट पढ़ते हो ही नहीं सकता है कि आपको डाउट नहीं आए। बट उस डाउट को पूछने का भी रास्ता होना चाहिए। ये पक्का आप सर्च कर लीजिएगा। अगर वो डाउट को पूछने का रास्ता है, ई सरल में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चलती है। ऐसा नहीं है कि आप लाइव ज्वाइन कर लिए, हम आपका सुन ही नहीं रहे, हम पढ़ाए जा रहे हैं। भाई आप चैट करते हो, लिमिटेड स्टूडेंट होता है, चैट भी पढ़ते हैं हम आपका। और जब हम चैट पढ़ते हैं तो आपके डाउट का रिप्लाई करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट रहता है, हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ। बच्चा हाथ खड़ा करता है, हम उसको बोर्ड पे ला करके उसका वीडियो ऑडियो अनम्यूट हो जाता है, उससे लाइव इंटरेक्ट करते हैं। बता बेटा क्या डाउट है, उसका डाउट सॉल्व होता है। उसके बाद वो बच्चा फिर आगे के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाउट सॉल्व होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम जब तक डाउट सॉल्व नहीं होगा बच्चों से बात करते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट को कंज्यूम करना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डाउट आएगा, वो डाउट को पूछने का स्कोप होना चाहिए। ई सरल हैव दैट लाइव फीचर्स जो कि इंडिया में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है भैया, है ना। ये डाउट सॉल्व करने के लिए लिमिटेड सीट चाहिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अनलिमिटेड ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको होमवर्क डेली मिलना चाहिए, वरना आप पढ़ोगे ही नहीं, आप इतना डिसिप्लिन्ड नहीं हो। आपको होमवर्क मिलना चाहिए, क्वेश्चन करने के लिए मिलना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उस क्वेश्चन का रेगुलर डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। अगर बने या ना बने, आप कनेक्ट होते हो। और जब उसके डिस्कशन को आप सुनते हो ना, आपको मजा आता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बच्चे बताता हूं, मैं बच्चे आपको बता रहा हूं, ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। आप भी बोलोगे 2 साल बाद कि अगर
आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते गए, क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से, और मास्टर उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा है, भाई साहब सिलेक्शन अटक जाएगा पक्का। डिस्कशन प्ले ए वाइटल रोल इन जेई प्रिपरेशन। डिस्कशन से जो आप सीखते हो आप वो नॉर्मल क्लासेज में नहीं सीख सकते हो। ई सरल एक लौता ऑनलाइन ऐसी कोचिंग है जहां रेगुलर डिस्कशन होता है। हम जो बच्चे को होमवर्क देते हैं हम क्लास में डिस्कस करते हैं उसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं आऊं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या कोई बुक करना चाहिए आपको? नहीं। अगर देखिए बहुत सारे बच्चे को मैं निपटते हुए देखा हूं इस चक्कर में, नीली पीली ग्रीन बुक काली बुक सब सारा बुक ले आया भाई, और कर पता चला 2 साल में कर ही नहीं पाया कुछ भी। क्यों? क्योंकि भाई उतना कर ही नहीं सकते हम, लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है एक आदमी के थ्रू। हम ये नहीं बोल रहे कि वो किताब गलत है, किताब बहुत अच्छा है यार, बहुत मेहनत से लिखा गया है, मैं किताब की रिस्पेक्ट करता हूं, किताब तो अच्छा है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उतने सारे क्वेश्चंस को कर पाएं, उतना सारा क्वेश्चंस को कर पाएं। और किताब में बेटा कुछ ऑथेंटिक भी सवाल है, जेई से रिलेवेंट भी है, कुछ जेई से इररिलेवेंट भी होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? और उसको कोई डिस्कस करने वाला नहीं है। जब उसका डिस्कशन नहीं होगा आप सीख ही नहीं पाओगे उसको। तो इसके लिए ई सरल भाई आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल में अपने 4 एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज 1 काफी एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 2A अच्छे लेवल 2A भाई रुला देगा आपको, बट वो जो रुलाएगा और आप रोगे डिस्कशन में, उसका जो सीखोगे वो आपको फायदा देगा। इसके बाद कोई भी चैप्टर आपका हो गया, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए यूनिट डायमेंशन आपका हो गया, आप उस पे जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट, जेई एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट इस सरल ऐप में प्रेजेंट है, वो आप देके खुद को एवेल्युएट करिएगा कि वो आखिर वो चैप्टर आपके लिए कितना प्रिपेयर्ड हुआ है। उसके बाद जेई मेन के सिलेक्टेड पीवाईक्यू, जेई एडवांस के पीवाईक्यू है, सबका डिस्कशन होता है। इसके अलावा ना जाने बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा, बहुत सारा रैंक बूस्टर, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइम के साथ आपको मिलता रहेगा। और ये हमने आपको दे दिया बस, इसकी बात नहीं होती है। देना दे दिए, दिस इज नॉट प्रिपरेशन। दे दिए, आप किए कि नहीं किए। मेंटर आपको कॉलर पकड़ लेगा नहीं करिएगा तो। होमवर्क चेकिंग होता है इस सरल में, क्यों नहीं किया तूने होमवर्क, है ना। और आपने किया और नहीं हुआ तो वो डाउट ही रह गया, इसका भी कोई फायदा नहीं है। यहां पे एक एक क्वेश्चन इजी टू हार्ड सारा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होता है, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, है ना। इस तरीके से अगर फिजिक्स आप 2 साल के लिए पढ़ गए, मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स में 99 परसेंटाइल जेई मेन 1 में आप फोड़ोगे, और उसके बाद जेई एडवांस में भी फिजिक्स में आप बेहतर करके आओगे। ओवरऑल 5 बातों को याद रखिएगा। कंज्यूम गुड कंटेंट, दूसरी बात आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, होमवर्क रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए, होमवर्क का मॉनिटरिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए होमवर्क का, जो कि इस सरल में होता है। होमवर्क चेकिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, डिस्कशन होगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिएगा, एक एक क्वेश्चन के डिस्कशन को सुनिएगा। 5वीं बात, आपको टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट, जेई एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट, और रिव्यू टेस्ट आपके होते रहते हैं, उसको आपको देना है। उसके भी डिस्कशन होते हैं, उसको आपको सुनना है ना। और 6ठी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा किसी का सुनो मत। जब आप बहुत ज्यादा सुनते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप मैनिपुलेट हो जाते हो, आप गलत ट्रैक पे चल देते हो। तो 15 तारीख एंड 22 तारीख से 23 तारीख 22 तारीख से आपका कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है। आप अगर आना चाहते हैं, जेई ब्रह्मोज कोर्स के नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है। 15 मार्च और 22 मार्च से आप इनरोल कर सकते हैं ई सरल के साथ। अगर आप कोटा आने चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कोटा आकर के पढ़ाई कर सकते हैं गुरुकुल में। और अगर आप घर बैठे कोटा को अपना घर ही बुलाना चाहते हैं तो ई सरल आपके घर में पहुंच जाएगा। आपका होमवर्क भी चेक होगा, आपका आपने क्लास नोट बनाया कि नहीं बनाया ये भी चेक होगा, आप क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये भी चेक होगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ये 9th-10th की फिजिक्स नहीं है, ये 11th 12th और ऊपर से जेई एडवांस लेवल की फिजिक्स है। इसके लिए डिसिप्लिन मैटर करेगा और ई सरल इस डिसिप्लिन को मैटर करवाने में बहुत हेल्प करेगा आपका।
विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।